अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने आपको अपने दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। भाई रियल स्टेट है। रियल स्टेट में कुछ जगहों पे अक्सर यूट्यूबर्स कहते हैं कि ये तो बाप इंडस्ट्री है भाई। पैसा बनता है तो इसमें इतना बनता है कि आप सोच नहीं सकते। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां लेते हैं, वो इतनी महंगी हो जाती हैं बाद में कि उनको खुद नहीं पता होता। जो लोग डील करते हैं वो भी इतना अमीर हो जाते हैं, इतना पैसा बना लेते हैं कि उनको अंदाजे में भी नहीं होता कितना पैसा भी वो बना सकते हैं। रियल एस्टेट, पाकिस्तान की रियल एस्टेट। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि जब इसी रियल एस्टेट में नुकसान होता है या फ्रॉड होता है, नुकसान तभी होता है जब फ्रॉड हो जाए। सिंपल। वैसे तो रियल एस्टेट में और कोई तरीका नहीं नुकसान होने का। ज़्यादा से ज़्यादा खुदा ना खास्ता यही होता है कि अल्लाह ना करे आप कोई बिल्डिंग खड़ी करें और गिर जाए कुदरती आफत में, वो एक नुकसान हो सकता है। अदरवाइज नुकसान की डेफिनेशन है फ्रॉड, मिस कमिटमेंट। जब आपके साथ मिस कमिटमेंट होती है तो वो फ्रॉड है। और पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी में चप्पे चप्पे के ऊपर बैठा हुआ है भाई एक फ्रॉडिया, और रियल एस्टेट से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। जब मिस कमिटमेंट हो जाए तो वो भी फ्रॉड है, मिस कमिटमेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बड़ा एक ढके चुके लफ्जों में कुछ चीज़ें गाइड करूंगा जिसको आपने समझना है अगर आप रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं। रियल एस्टेट में आपने लेट सपोज कोई भी फ्लैट लिया, एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादातर ये प्रॉब्लम फ्लैट में आते हैं, हाई राइजेस में, फ्लैट्स में। पोजेशनेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते, फ्लैट में आते हैं। फ्लैट में मसला क्या होता है? फ्लैट में क्या है भाई, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं। आपने किसी से भी फ्लैट खरीदा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी से फ्लैट खरीदा, वो फ्लैट डेफिनेटली होगा तो उसके नाम पे ही, लेकिन वो किसी न किसी बिल्डिंग पे होगा। और वो जो बिल्डिंग होगी उस बिल्डिंग का कोई एक ऑनर होगा जिसने 1000-2000 फ्लैट बना के बेचे होंगे। ओवरऑल कानूनी तौर पे वो बिल्डिंग का ऑनर उस फ्लैट का मालिक होता है। अब नॉर्मली जब आप फ्लैट लेते हैं तो फ्लैट लेने के लिए जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आपने किसी भी बंदे से डील की, जिसने बोला कि जी मेरा फ्लैट है, या डीलर ने डील कर ली। डीलर बोलता है भाई फ्लैट मेरा है, या मेरे बंदे के पास है। आप उससे डील करते हैं, टोकन देते हैं, और फिर आप आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफिस, जो बिल्डिंग का ऑनर होता है उसके दफ्तर आ जाते हैं ट्रांसफर लेने के लिए। वहां पे जिस बंदे के नाम पे होता है वो फ्लैट वो आपके नाम पे ट्रांसफर करता है और आप उसे ट्रांसफर लेते हैं। ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद जब आप ट्रांसफर लेते हैं और फ्लैट नया बना हुआ है तो जो आपके पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस होते हैं वो फिर आपको पे करना पड़ता है। वो फिर आप कहते हैं भाई मैं पे करूंगा वो, क्योंकि मैंने देने हैं, ठीक है, मैं इसका कब्जा ले रहा हूँ। आप पोजेशन यूटिलिटी पे कर देते हैं, आप ट्रांसफर ले लेते हैं, आप सारे ड्यूज क्लियर कर देते हैं, और सोसाइटी या वो बिल्डिंग ऑनर आपके नाम पे वो फ्लैट लगा देती है और आपको कब्जा दे देती है। अब ये सारी चीजें जब हो जाएं तो आप समझ जाते हैं कि जी ठीक है, आपका काम लीगल है, आपके साथ मिसकमिटमेंट नहीं हुई, क्योंकि आपको ट्रांसफर भी मिल गई, आपको कब्जा भी मिल गया, आपके पैसे भी क्लियर हो गए, पोजेशन यूटिलिटी भी दे दी, आप जाके फ्लैट में मूव भी कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में फ्लैट अगर आपने खरीद भी लिया और आप फ्लैट में मूव भी हो गए हैं, उस वक्त भी अगर कोई लूप होल है और मिसकमिटमेंट है तब भी आप फ्लैट के मालिक नहीं हो। और ऐसा ही केस में भुगत रहा हूँ कि एक क्लाइंट जिसने फ्लैट ले भी लिया है, उसके नाम पे ट्रांसफर भी हो चुका है, उसको कब्जा भी मिल चुका है, वो उसकी मेंटेनेंस लेटर, मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहा है, काम भी करवा लिया है, सब कुछ कर लिया और काफी महीनों से रह भी रहा है। आज हमें कुछ महीनों बाद पता लगता है कि भाई वो फ्लैट उसके नाम पे तो है लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जिसने बेचा हुआ है उसने अपनी सोसाइटी को पैसे नहीं क्लियर किए हुए। और इस पूरे कांड में ना लेने वाले का कोई कसूर है, ना बेचने वाले का कोई कसूर है, ना हमारा कोई कसूर है। सोसाइटी का अपना कसूर है कि भाई ट्रांसफर दी क्यों, दिया क्यों, हैंड ओवर क्यों किया। अगर खरीद बेचने वाले ने पैसे दिए नहीं थे तो आपने क्यों ट्रांसफर दिया? आपने ट्रांसफर भी दे दिया, आपने कब्जा भी दे दिया, नाम पे भी लगा दिया, और आज आप कहते हैं जी इससे हमारे पैसे क्लियर नहीं किए तो हमारे पास राइट्स हैं, हम नहीं देते आपको। तो रियल स्टेट में पाकिस्तान की ऐसे फ्रॉड भी होते हैं। ऐसे फ्रॉड का ये मिसकमिटमेंट बोले, मिसकमिटमेंट्स होती, ऐसे मिसकमिटमेंट्स भी हैं रियल स्टेट में। आप सब कुछ लेके अपने नाम पे ले जाके वहां पे रह रहे हैं और आपको एक दिन पता चलता है नहीं भाई इसके अगेंस्ट कोई ड्यूज रहते हैं, जो इससे पहले खरीदा था आपने, जो बंदा पैसे लेके चला भी गया हुआ है वो ट्रांसफर दे चुका है, उसको क्यों रोकें, कैसे रोकें? लेकिन सोसाइटी ये कहती है हाँ जी ट्रांसफर तो हमने दी थी, हमने तो बताया भी नहीं था भाई आपको कि ये इसके पैसे उससे नहीं देने, लेकिन हम मानते भी नहीं, आपने जो करना कर लें। यहाँ तक की मिसकमिटमेंट्स भी होती हैं। तो डेफिनेटली जब आप अपनी हाई राइज के सौदे कर रहे होते हैं, फ्लैट्स ले रहे होते हैं, शॉप्स ले रहे होते हैं, तो पोजेशनेबल प्रॉपर्टी भी हो तो डेफिनेटली इस तरह के ध्यान रखा करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे मामला भी हो सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।